हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इससे पहले हमने क्या सीखा था? मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना सीखा था। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। इससे पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम में जब हमने प्रूव किया था, मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था कि ये इसका आधा होता है, ये प्रूव किया था, और ये इसके पैरेलल होता है। तो इसका हमने प्रोसीजर क्या देखा था? इसको पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, इसको फिर हमने क्या करा था, पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। अगर आपको याद होगा, ये वीडियो देखी होगी तो देखिए कन्वर्स है, कन्वर्स में ठीक उल्टा होगा। देखो वहाँ हमने पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, इसको पैरेललोग्राम। देखिए इसका नाम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसलिए है क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम की उल्टी है। तो यानी कि इसमें प्रोसीजर भी इसका उल्टा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, क्योंकि ये पूरी उल्टा है। ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है हमें? तो देखो सबसे पहले इट इज एप्लीकेबल फॉर द ट्राइंगल। ये क्या होता है? किसी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एक ट्राइंगल दिया है हमें ए बी सी। अब हम इसमें अंतर क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम में हमें दो मिड पॉइंट दिए रहते थे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमें सिर्फ एक मिड पॉइंट दिया रहता है। ठीक हो गया। अगर एक मिड पॉइंट दिया है तो ऑब्वियस बात है, तो ए डी ही डी बी के बराबर होगा। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी बराबर होता तो ये बराबर नहीं होगा। एक चीज़ तो ये दी रहती है हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की, डी मिड पॉइंट है, और हमें दूसरी चीज़ क्या दी रहती है, डी जो है बी सी के पैरेलल है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक हो गया। फिर हम इसमें कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन डाला। अब मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया कि वो इसके क्या हो, पैरेलल, यानी कि समांतर हो। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ में। ठीक है। अब देखिए प्रूफ में हमें क्या कहा, मैंने आपको पहले याद रखना है कि इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है हमें। ठीक है, क्योंकि कन्वर्स है। तो देखिए एफ सी को हमने ए बी के पैरेलल माना है, तो एफ सी जो है डी बी के भी पैरेलल होगा। तो वही मैंने लिखा है बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हमने ये इसको पूरा माना है, तो आधी लाइन भी हमेशा पैरेलल होगी। जब कभी दो लाइन पूरी पैरेलल होती है तो उसकी आधी लाइन भी एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। और हमें डी एफ जो है वो पैरेलल दिया है बी सी के, दिया है। ठीक है। अगर डी एफ, देखो हम एक्चुअल में क्या दिया है, डी पैरेलल बी सी दिया है, तो हम कह सकते हैं देखो डी ही लाइन ही आगे बढ़ी है, तो डी एफ जो है बी सी के भी पैरेलल है। वो मैंने लिखा है, ये तो हमें गिवन ही है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने की साइडें पैरेलल हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। वही मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, एनी क्वाड्रिलेटरल इफ ईच पेयर ऑफ साइड, अगर एक पेयर ऑफ साइड जो होता है वो पैरेलल होगा, अगर ये और ये और ये, ठीक है, ईच पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। डी एफ सी बी, उसको मैंने नंबरिंग लिख दी, डी एफ सी बी होगा, क्योंकि हम सीक्वेंस में चलते हैं, यहाँ से इधर नहीं चल सकते। ठीक है, नंबरिंग हमेशा डी ऐसे चलती है सीक्वेंस में, ऐसे के बाद यहाँ नहीं आएगी। ठीक है। तो डी एफ सी पैरेललोग्राम हो गया। ठीक हो गया। अब आपको पता है ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये और ये साइड इक्वल, ये और ये साइड इक्वल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है। तो मैं कह सकता हूँ कि डी बी जो है एफ सी के बराबर हो गया। ठीक हो गया। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, डी बी एफ सी के बराबर हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ठीक हो गया। अब हमें पता है, देखिए डी बी और हमें ए डी गिवन है, डी बी और ए डी गिवन है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, वही मैंने लिखा है। देखिए डी बी ए डी के बराबर है क्योंकि गिवन है। अब मैंने दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करा, तो मुझे दिख रहा है कि एल एच एस ये इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ सी जो है वो ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस ट्राइंगल में जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अभी कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा, देखिए एक तो मुझे दिख रहा है एफ सी जो है हमारा, ये एफ सी जो है ए डी के बराबर आ गया, आ गया। कैसे आया, यहाँ से ऊपर से आया। अभी हमने प्रूफ किया एफ सी को ए डी के बराबर, तो एफ सी बराबर ए डी, ये मैंने लिखा है, एफ सी बराबर प्रूव्ड अब। ठीक हो गया। और दूसरा मुझे दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पता ही होगा, जब दो लाइन आपको क्रॉस करती है उसके सामने की साइड इक्वल होती है, इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो देखिए ये और ये एंगल इक्वल, ये भी मैंने लिखा है एंगल ए ई डी इक्वल टू एफ ई सी, ए ई डी इक्वल टू एफ ई सी। ठीक हो गया। अब हमें पता है ये और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसके बीच में अगर लाइन है
तो ये और ये एंगल जो है इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, जिसे हम जेड प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये जेड बनता है। तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया, तो वही मैंने लिखा है डी ए ई इक्वल टू एफ सी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, डी ए ई एफ सी ई के बराबर हो गया। ठीक हो गया। तो देखिए हमने एक ट्राइंगल में क्या यूज़ किया, दो एंगल यूज़ करे और एक साइड यूज़ करी। तो एंगल एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड CP/CD से इक्वल हो जाती है। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना था, ये इसके बराबर है। ठीक हो गया। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, हमें क्या कहा था मैंने कि इसमें दो चीज़ दी रहती है, एक तो हमें मिड पॉइंट दिया रहता है और ये इसके पैरेलल दी होती है। और हमें प्रूफ क्या करना होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, ये बताना मैं भूल गया कि प्रूफ हमें क्या करना करता है कि ये डी जो मिड पॉइंट है, ये लाइन को हम आगे जब बढ़ाते हैं तो ये जिस साइड में टकराएगी उसे दो इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। यही हमें प्रूफ करना होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में कि ये और ये साइड इक्वल डिवाइड होगी। तो हमने CP/CD से AE बराबर EC को हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एक या दो बार देखिए। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।